Hello Eclavians, how are you all? I hope that you and your family are doing well. Eclavians, this is a video solution of the question given to you all on the concept IUPAC nomenclature of complex substituent. The question was given on Instagram handle. So I hope that ये वीडियो देखने से पहले आपने इंस्टाग्राम हैंडल के 4 क्वेश्चंस जो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पे मैंने दिए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। अगर नहीं किया है तो और एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लें, देन एंड ओनली देन ये वीडियो को आगे प्रोसीड करें। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इट्स माय रिकमेंडेशन दैट कि पहले आप सेशन नंबर 3 एंड सेशन नंबर 4 ये दोनों के ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ पहले वो गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद ही आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको आंसर्स भी राइट मिलेंगे। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। 4 क्वेश्चंस में से मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखे हैं। ओके, पहले हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन विल प्रोसीड टू द 4th क्वेश्चन। एंड जैसे कि मैंने बताया था, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। उसके लिए ट्रिक क्या दी है, पहले तो स्ट्रेट चेन को मान लो कि पेरेंट चेन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने को ये चीज़ देखना है कि 10 से ज़्यादा कार्बन कोई और चेन में अवेलेबल है क्या। लेट अस ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉट पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉट पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नॉट पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल क्या है, 11। ठीक है, गलती हो गई है, ये CH3 है, तो टोटल है 11। सो दिस बिकम्स योर पेरेंट चेन। ओके, सो ये हो गया 11। देन नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को टर्म नंबर मिले। 1 2 3, जो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिल रहा है 3। 1 2 3 4 5, तो काफ़ी बड़ा नंबर है 5। 3 छोटा नंबर है, तो आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देन आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं यहाँ पे, मेरे को 3 सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, वो सेम है, मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल। तो 3 तो मिथाइल है। द मोमेंट आई सी दिस सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट देख के समझ में आ जाता है कि दे बोथ आर व्हाट, सेम सब्स्टिट्यूएंट। आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे इसका आंसर कमेंट करो कि इसका कॉमन नेम क्या है। द आंसर विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन कमेंट इज टेल मी द कॉमन नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। आई होप आपने आंसर कमेंट कर लिया होगा। इसका अगर कॉमन नेम अगर आपने लिखा है आइसो ब्यूटाइल तो आप परफेक्टली सही हो, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉमन नेम, वी आर इंटरेस्टेड इन IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, पहले तो वो कार्बन आइडेंटिफाई करो जो डायरेक्टली पेरेंट चेन से बॉन्डेड है, तो ये रहा वो कार्बन। देन इसी कार्बन को नंबर 1 देना है एंड सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, 3 कार्बन है तो मतलब प्रोपाइल होने वाला है पेरेंट नेम, बट फर्स्ट सेकेंड पे अगर आप देखोगे तो और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या होने वाला है, इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपाइल, राइट। एंड सिंस 2 है तो हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, बिस। रूल नंबर 3 ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिस। 2 के लिए ट्रिस, 3 के लिए टेट्राकिस, 4 के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंस मेरे पास 2 चीज़ें सेम है, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, बिस। बट बिस कंपैरिजन में नहीं आएगा। व्हाट विल बी कंपेयर्ड इज मिथाइल प्रोपाइल एंड इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, ठीक है, तो ये मिथाइल तो खत्म हो जाता है, बट इसके बाद आगे कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है। इधर मिथाइल के बाद कुछ नहीं है, बट यहाँ पे प्रोपाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले हम किसको मानेंगे, मिथाइल को। सो लेट अस राइट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट इज 1 2 3 4, so it is 3 4 4 3 4 4 ट्राईमिथाइल। एक चीज़ याद रखना, टी कंपेयर नहीं होगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का टी कंपेयर नहीं होता है। तो 3 4 4 ट्राईमिथाइल,
then 5 7 bis 5,7 bis नाम क्या है इसका, ब्रैकेट में आ जाएगा bis 2 methyl propyl total carbon is 11, so it is undecane. अगर आपने ये वाला आंसर मार्क किया है तो ये आंसर सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, रहना लिखना रहेगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से दोनों के पास ही 2 कार्बन है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर वाला चेन लो या स्ट्रेट चेन लो, ठीक है। तो 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी तरह से 8 से ज़्यादा कार्बन नहीं मिल रहा है, तो विल टेक दिस एज योर पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। दिख रहा है 1 2 3 1 2 3 4, तो क्लियरली देखने से ही लग रहा था यहाँ से नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अगर आप लोगों को याद है तो इसका नेम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका नेम क्या है, 1,1 डाईमिथाइल इथाइल, राइट। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर आपको याद है तो इसका भी नाम हमने ऑलरेडी लिख रखा है, दैट इज 1 मिथाइल इथाइल, एंड देन इसका भी नाम भी नो इट एज इथाइल। तो डी कंपेयर होगा, ई कंपेयर होगा और इसका एम कंपेयर होगा। तो आंसर बहुत ही क्लियर है इसका। पहले हम लिखेंगे डी, फिर ई एंड देन फिर एम। तो इसका प्रॉपर नेम जो हो जाएगा 4, सिंस इट इज एन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ब्रैकेट में इट विल बी 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। देन 3 इथाइल, then 5 1 methyl ethyl. Longest chain consists of 8 carbon atoms, so it is oct, carbon to carbon single bond in. Okay, so if you have marked this, then it is a right answer. Okay, अब आते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट से बहुत ज़्यादा है। तो लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल इज 11। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से तीनों ही सेम पोजीशन है तो यहाँ पे 8 ही मिलने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कोई भी डायरेक्शन से 11 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो विल टेक दिस एज पेरेंट चेन। ठीक है, नाउ इट स्टार्ट्स विथ एम मिथाइल, स्टार्ट्स विथ एम मिथाइल, ओके, मिथाइल मिथाइल, ठीक है। रही बात इसकी, तो ये रहा इसका नेम, सेम है दोनों स्ट्रक्चर, तो इट स्टार्ट्स विथ डी, तो हम इसका डी कंपेयर करने वाले हैं। अब आते हैं ये वाले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये वाले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नेमिंग विल बी, क्या नाम होगा इसका, दिस कार्बन, दिस इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू पेरेंट चेन, यहाँ से यहीं से लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2, तो 3 वाला बेटर है। So this complex substituent name will be 1, 1, 2. Sorry, it will be 1 2 2 1 2 2 try methyl propyl. So for comparison we have T, we have M, we have D, ठीक है, and again when we have one more thing as E, that is ethyl.
सो ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम. अब नंबरिंग 1 2 1 2 3. सो लोएस्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So if I want to write the name of this compound, first the lowest alphabetical or the first alphabetical that we are encountering is D. ठीक है, and that name is this, that is 8 1,1 dimethyl, right? After D comes E, that is 9 ethyl. Now after ethyl comes methyl. So 2 3 6 6. There are 6 methyl groups. So the name will be 2 3 6 6 tetra methyl. And last but not the least that comes is this complex substituent which is present at 5th position, and its name is 1,2,2 trimethyl propyl. So at 5th position there is in presence of complex. So 1,2,2 trimethyl propyl. Parent chain consists of 11 carbon atoms. So it is undec. Carbon to carbon single bond, that is undecane. So I request you all to please pause the video and go through it once. So that was question number 1, 2 and 3. 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. प्रोसेस जैसे हमने अब तक करते हैं वही करना है. पहले तो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल मिल रहे हैं 9. क्या और कोई तरीका है? लेट अस ट्राई. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7. नहीं मिल रहा. 1 2 3 4 5 6 7. नॉट पॉसिबल. 1 2 3 4 5 6 7. कोई भी तरीके से अपने को 9 से ज़्यादा कार्बन नहीं मिल रहा है. तो विल सिलेक्ट दिस एज द लॉन्गेस्ट चेन विच विल बी अ पेरेंट चेन. नंबरिंग की बात करें तो 1 2 पे ही दिख रहा है. यहाँ पे काफ़ी दूर है पहला सब्स्टिट्यूएंट. तो नंबरिंग भी हम इस तरह से करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हो गया नंबरिंग. आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट. मिथाइल मिथाइल मिथाइल. आते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट पे. ये पहला सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट. पहले तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है. दूसरी चीज़ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट जो कि सेम है इसका कॉमन नेम क्या है. प्लीज़ कमेंट द कॉमन नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट. एंड इफ़ यू हैव कमेंटेड आइसोप्रोपाइल देन योर आंसर इज राइट. एंड आइसोप्रोपाइल का IUPAC नेम हमने क्या मार्क किया है? 1 मिथाइल इथाइल. सो यहाँ पे कंपैरिजन में आएगा मिथाइल. यहाँ पे भी कंपैरिजन में है मिथाइल. बट यहाँ पे ट्राई मिथाइल है. टी कंपेयर में नहीं आता. नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट का टी कंपेयर में नहीं आएगा. तो मिथाइल. बट मिथाइल के बाद कोई और कंपैरिजन के लिए नहीं है. बट यहाँ पे कंपैरिजन के लिए ई है. ऑब्वियसली मिथाइल विल विन द केस. एंड अल्फाबेटिकली मिथाइल ही हम पहले लिखेंगे. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट आई विल बी राइटिंग इज 2 2 4. तो इट विल बी 2 2 4 ट्राई मिथाइल 2 2 4 trimethyl. Then comes the complex substituent which is present at 5, 5. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 5,5 पे प्रेजेंट है. क्या होगा? बिस. 5,5 पे क्या है? बिस 1 मिथाइल इथाइल. That was all the prefix that we are going to use. Talking about longest chain में total carbon है 9. तो it is non. Carbon to carbon single bond is aim. So that was all the answers of the question that I have given you on Instagram handle. Go through कर लेना. अगर वीडियो सोल्यूशन के बाद भी अगर दिमाग में कोई डाउट रह जाए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. आप मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो. मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिवर्ट करूँगा.
ठीक है. सो विद दिस थिंग लेट अस एंड दिस वीडियो सोल्यूशन ओवर हियर. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. विल मीट सून. टेक केयर.